तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में लिंटियान को भाई पुलिस वालों ने घेर लिया होता है और एक पुलिस वाला कह रहा होता है फायर। अब जो इन सब का हेड होता है ना पुलिस वाला, वो फायर करने की बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे एंट्री होती है एक नई लड़की की। आई मीन पुरानी ही लड़की होती है जो कि जोऊ होती है। अब ये पुलिस वाला का जो हेड होता है ना, वो कह रहा होता है कि हे तुम मेरी बात का पालन नहीं करने वाली हो क्या। अब इसी के साथ ना वो ज़ोर से चिल्ला रहा होता है जो वी अब हम देखते हैं वही पुलिस वाली आ चुकी होती है सामने, कह रही होती है मिस्टर युवान सर प्लीज़ देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए। जो लिंटियान के हाथ में गन है ना, वो एक पानी वाली गन है, पिचकारी वाली गन। टिचक्यों जो भी है वो मतलब पिचकारी भी चला रहा होता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं पुलिस वाला कह रहा होता है हाँ तो क्या हुआ, इसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के ऊपर फाइट करने की, ये खतरनाक हो सकता है। अब पुलिस वाला तो भाई जो है ज़ोर से बात कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की कह रही होती है हमने ना इसे चारों तरफ से सील कर रखा है, ठीक है, रोड पे बहुत सारी कार वगैरह भी है, ये कहीं जा मतलब बच के जा नहीं पाएगा, तो फायर करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं पुलिस वाला भी कह रहे होते हैं जो वीवी मुझे याद है तुम इस लड़के को ना इन्वेस्टिगेट कर रही थी है ना, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इसके खिलाफ जा सकती हो, बताओ तुम अभी भी इसकी साइड ले रही हो क्या, तुम पागल हो गई हो। अब वो लड़की कह रही होती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है सिर्फ जस्टिस में, ठीक है, तो मैं किसी भी बुरी इंसान को जो है छोड़ूंगी नहीं, बख्शूंगी नहीं, और हाँ किसी अच्छे इंसान को भी पकड़ूंगी नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई, लिंटियान आता है पीछे से पकड़ लेता है, कह रहा होता है मिस मैडम जो आप तो बहुत दयालु हो, वाह आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच, आपने बोला कि मैं अच्छा बालक हूँ। अब इसी के साथ वो लड़की भी कह रही होती है हे टच मत करो मुझे, तुम अभी भी सस्पेक्ट हो समझे तुम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सूट कर दिया जाए, तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, ज़रूरी भी नहीं है। अब इसी के साथ जो पुलिसमैन होता है ना, वो भाई हाथ आगे बढ़ाता है, उस लड़की को पकड़ता है कंधे से और ले बेटा ज़ोरदार धक्का दे के मारता है। और जो वो लड़की होती है ना भाई, सीरियसली नीचे गिर जाती है। भाई वो लड़की नीचे गिर गई यार, उठा ले उसे। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है ना लिंटियान, वो देखता है कह रहा होता है कि सर थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है ये। अब भाई जो है थोड़ा गुस्से से बात कर रहा होता है। वही हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना, ये भी कह रहा होता है क्या तुझे अभी भी दूसरे की चिंता हो रही है, अबे तू अपनी चिंता कर, तुझे क्या लगता है तुझे कौन बचाने आएगा, इसके अलावा कौन बचाएगा तुझे। अब भाई कह रहा होता है सर मुझे लगता है ना कि आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट में आ रहे हो है ना। अब लिंटियन जो होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो बुलाता है बाहर आओ। अब जैसी बंदा जो है बाहर बुलाने की बात बोलता है ना, एक चीज़ बाहर आती है, अभी रॉकेट की स्पीड से आती है, क्या हो सकती है गैस करो। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना आ चुका होता है ये क्या है, ये भाई कैमरा, सच में सीरियसली भाई ड्रोन आ चुका होता है बाहर। अब पुलिसमैन देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अब जैसे ही वो देखता है ना कैमरे को, भाई पकड़ के उसे और नीचे फेंक देता है, ले बेटा कचुम्मड़ बना दिया उसने तेरे कैमरे का। अब इसी के साथ भाई ने जो है कचुम्मड़ बना दिया होता है जो पुलिसमैन होता है। सीरियसली भाई यहाँ पे सारे सारे बंदे देख रहे होते हैं और उसने ना जो है इसका कीमा बना दिया होता है और कह रहा होता है अब बता एक मिनट, इसकी ये विग लगा रखी है इसने, आधे बाल साइड में चले गए। खैर तभी लिंटियन कह रहा होता है कह रहे आप जानते नहीं हो क्या, जो ये टॉप स्ट्रीम मतलब लाइव स्ट्रीम हो रही थी ना, ये काओ के फ़ोन से हो रही थी, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। ओहो! ऐसा लगता था आप अभी भी स्टूपिड हो। आपको सच में लगता है? क्या आप नहीं पता क्या रिले नाम की भी कोई चीज़ होती है? अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, पुलिसमैन कह रहे होता है कि अच्छा तुझे क्या लगता है कि तू पैसे से कुछ भी कर सकता है? ले बेटा पूरी की पूरी विग ही नीचे उतर गई। टाँट दिख रही होती है सीरियसली। खैर तभी एक लड़की आती है, वॉव! ये गन तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। देखते-देखते भाई यहाँ पे ना सारी की सारी जनता आ चुकी होती है। कह रही होती है कि हमने स्वीट बीबी ने बताया था कि यहाँ पे फिल्मिंग होने वाली जो कि लफड़ा हो सकता है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गए। अब यहाँ हम देखते हैं भाई सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं और पुलिसमैन को कह रहे होते हैं ड्रेस तो बिल्कुल रियल लग रही है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, मूवी की शूटिंग हो रही है क्या। अब लिंटियन कह रहा होता है सॉरी सर, शायद मैं ना कुछ भी कर सकता हूँ पैसों से। हाँ भाई कर तो कुछ भी सकता है, लेकिन इमोशन नहीं खरीद सकता। अब यहाँ हम देखते हैं स्वीट बीवी जैसे तैसे करके उठती है, कह रही होती है कि ड्रग्स का जो नशा है वो उतर रहा है, ये साला कमीना लिंटियान सुनो सब कुछ सारी चीज़ें हो चुकी है ना, आई गेस लिंटियाना प्रॉब्लम में होगा है ना, बुरे आई मीन बुरे मूड में होगा, चलो मैं उसे एक बार कॉल कर लेती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मैं हूँ ना, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी के साथ ना वो लड़की अपना फ़ोन वगैरह ढूंढ रही होती है। अब जैसी फ़ोन ढूंढती है ना भाई, उसका तो फ़ोन ही नहीं मिलता है, मेरा फ़ोन वो कहाँ गया। अब जैसे से पता चलता है लाइक रियलाइज़ होता है कि इसका फ़ोन ही नहीं है, और देखती है कि ये क्या है, ये गेम अगर तुमने खेला हो तो बताना मुझे, मैंने तो बहुत खेला था। ये क्या, उसने मेरा फ़ोन छीन लिया, चेंज कर लिया, मतलब गुस्सा आ रही है बहुत ज़्यादा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा देता है भाई यहाँ पे ना 3-4 फ़ोन रखे हुए होते हैं और ये क्या मतलब आईफ़ोन है। खैर इसी के साथ ना लिंटियान सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा फील हुआ था कि जो काओ बियो का जो मतलब प्लान है ना वो इतना सिंपल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका फ़ोन ही ले लिया। और अच्छी बात है जो स्वीट बीवी है ना वो भी रिले कर रही है, अच्छी बात है। अब पावर मैं दिखाता हूँ तो मैं ऑडियंस की। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है चलो फाइनली अब मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर सकता हूँ और मेरे पास जो है 2 आर्टिस्ट होने वाले हैं।
इसी के साथ भाई ने जो है कॉन्टैक्ट वगैरह निकाला होता है, काओ का नाम डाल दिया होता है और अपना नाम डाल दिया होता है। ले बेटा, 2 बंदे हो गए, मतलब जो है सबमिट हो गए। अब इसी के साथ ना इसे 2 स्ट्रीमर मिल चुके होते हैं, टॉप 3 लेने थे, 1 बचा होता है। ये बंदा भी कह रहा होता है कि सिर्फ 1 ही बचा हुआ है, जो कि इतना सिंपल है कि क्या बताऊँ मैं। अब इसी के साथ भाई कह रहा होता है, क्या तुम लोग बाहर की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहोगे? भाई ने भी जो है अपना फ़ोन लाइव कर लिया होता है और ये लाइव स्ट्रीमिंग जो है स्टार्ट कर देता है। कह रहा होता है, चलो गाइस, मैं आप सभी लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, मैंने पुलिस वालों को पकड़ लिया है या फिर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया है। अब यहाँ हम देखते हैं वो मतलब बता रहा होता है, स्क्रिप्ट वगैरह लिख रखे होते हैं उसने अपने हाथ में, और कह रहा होता है चलो ठीक है, अब मुझे ना लगता है खुद से जो है अपनी आप की पॉपुलैरिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैसे वो मुझे भी नहीं पता। अब इसी के साथ ना गोली चलने की आवाज़ आती है। उस पुलिसमैन ने जो है फायर कर दिया होता है, क्योंकि इसे ना इतने सारे बंदे जो है जेल ही नहीं जाते। अब जैसी फायर होता है ना, सारे बंदे कह रहे होते हैं, अरे इसने तो फायर कर दिया भाई, ये गन तो सच में रियल है। पुलिसमैन कह रहे होते हैं, ग्रेट, अगर मैं शूट ना करूँ ना तो मारा जाएगा, समझा? चल अब बस की सर्चिंग होगी, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करो। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये भाई भी कह रहा होता है, चलो अब मेरी एक्टिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अरे सर क्या, बस पे सर्च मत करो, प्लीज़ मत करो, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए ना सर, प्लीज़। अब ये बंदा ना हरकतें करने लगता है, लेकिन पुलिसमैन कह रहा होता है, अच्छा प्रिंसेस काऊ को ऑफेंड किया है तूने, तू तो मरने वाला है। इसी के साथ उस जो है लाइव स्ट्रीमिंग का जो फ़ोन होता है ना, वो पकड़ता है, उठा के जो है नीचे फेंक देता है और कह रहा होता है, चलो सभी लोग बस पे सर्च करना स्टार्ट करो, आ जाओ सारे के सारे। यहाँ पे जो सर्च वारंट होता है ना, इसने ले लिया होता है और जो है एक्शन पे आ चुका होता है। खैर सारे जितने पुलिसमैन होता है सारे बस में घुसने लगते हैं और चेकआउट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिंटियान ना उसे थैंक यू बोल रहा होता है, कह रहा होता है थैंक यू सो मच सर। अब जैसे थैंक यू बोलता है ना, यहाँ हम देखते हैं वो मतलब पुलिसमैन भी सोच रहा होता है कि हैं आखिर ये बंदा अचानक से इसने मूड चेंज कैसे कर लिया, इसका एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज कैसे हो गया है। क्या हो गया तू इतने अच्छे वर्ड क्यों भी बोल रहा है? देख अब लेट हो चुका है, ठीक है, तो मुझे मस्का मत लगा, मैं तुझे बता रहा हूँ सारी चीज़ें लेट हो चुकी हैं। लिंटियान भी कह रहा होता है, अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, आपने मेरा फ़ोन फेंक दिया, आपको नहीं पता क्या था कि मैं ना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग से ये हुआ कि जो ऑडियंस है ना, उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चल गया। अब वो सारे बंदे आने वाले हैं, ज़रा ध्यान से देखो, सब लोग जो है लाइव कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं भाई सारे बंदे जो है इसकी वीडियो बना रहे होते हैं। अब ये बंदा भी कह रहा होता है, तो क्या तू मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहा है? मैं जेल जाऊँगा क्या? मैं ही जेल भेजता हूँ, तू मुझे ही जेल भेजेगा? अब यहाँ हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है, सर हमें ना ये एक सूटकेस मिला है जो कि मिसिंग वाला था, ये वैसा ही है सेम टू सेम। अब वो जो मतलब इनका लीडर होता है ना, वो भी कह रहा होता है, ठीक है फिर ओपन करो, इसी के अंदर होंगे पैसे। गोतूरो का प्लान कभी भी फेल नहीं जाता है, उस आदमी ने जो प्लान बनाया था वो अब आके रहेगा, मज़ा आएगा। अब जैसी सूटकेस ओपन होता है भाई, एक खतरनाक सी रोशनी दिखाई देती है, सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं। वो पुलिसमैन भी देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं ये जो मतलब दूसरा पुलिसमैन होता है ना, जो इन सबका हेड होता है, वो भी देख के शॉक्ड हो जाता है और कह रहा होता है, लिंटियान लो हमारे पास अब एविडेंस भी है, अब तुम क्या बोलोगे अपने जस्टिफिकेशन के लिए, बताओ मुझे। अब लिंटियान भी कह रहा होता है, अरे सर सॉरी सर, मुझे ना इतनी ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए था अपनी पढ़ाई से, मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई से प्यार कर लिया। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, पुलिसमैन भी लाइक, क्या पढ़ाई, क्या मतलब है भाई तेरा पढ़ाई से? अब जैसे सूटकेस दिखाता है, जो दूसरा पुलिसमैन होता है वो देखता है और दिखाता है, कह रहा होता है कि ये देखो सर, इसके अंदर तो कॉपी है और किताब है, मैथ और इंग्लिश की कॉपी किताब होती है। वो भाई देख के शॉक्ड, ये क्या हो रहा है भाई? हे, इसके अंदर जो पैसे थे ना वो कहाँ गए? इलिसिट मनी कहाँ गई, बता मुझे। इलिसिट मनी, जो कि मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था, मतलब जाली नोट मान के चलो। कह रही बंदा कह रहा होता है, क्या, कौन से इलिसिट मनी? अरे बता मुझे कहाँ है वो, इसी के अंदर थे ना, इस बस के अंदर होंगे, तूने ढूंढा था ना उसे, बता कहाँ है वो, जल्दी बता। पुलिसमैन जो है फोर्स करे जा रहे होते हैं। लिंटियान भी कह रहा होता है, सर मुझे लगता है ना कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका ही प्लान था ना, मुझे पता चल रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं उसने जो है ऐसे गन पॉइंट पर ले लिया होता है और कह रहे होते हैं कि मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, सरेंडर कर दे अपने आप को पुलिस के हवाले, अदरवाइज़ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लिंटियान भी कह रहा होता है, सर मैं भी आपको वार्न कर रहा हूँ, अपनी गन नीचे रख दो, अदरवाइज़ आप ना प्रिजन तो नहीं जाने वाले हो, आप कहीं और ही जाओगे, स्वर्ग निवास जाओगे। अब यहाँ हम देखते हैं पुलिसमैन कह रहे होते हैं कि अच्छा कौन रोकेगा मुझे, कौन रोकेगा, बता मुझे। अरे सर ज़रा इतनी जल्दबाजी मत करो, मेरा आंसर है कुछ भी नहीं, तो ज़रा पीछे तो देखो, पीछे देखो पीछे। अब जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, कौन है बे तू? अब जैसे देखता है ना भाई, देख के शॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब वो जो बंदा आया होता है वो भी कह रहा होता है, ओह क्या लगता है तुझे, मैं तुझे नहीं रोक सकता क्या? अब ये बंदा भी आ चुका होता है, जो कि यहाँ का मतलब डायरेक्टर होता है पुलिस वालों का, जो भी है मुझे नहीं पता। खैर यहाँ पे हम देखते हैं पुलिसमैन भी शॉक्ड। यहाँ हम देखते हैं पुलिसमैन भी कह रहे होते हैं, जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहे होते हैं कि मुझे ना किसी ने रिपोर्ट लिखवाई थी, यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला मुझे तो ये तेरे कारनामे हैं, चलो पकड़ लो इसे, हम लोग जो इन्वेस्टिगेट करेंगे और ट्रायल जो है अंडर द लॉ होगा, ठीक है। इस बंदे ने क्राइम जो है बहुत ज़्यादा किया, इसे ऐसे फैलने नहीं देंगे, रोको इसे। अब इसी के साथ सब लोगों ने पकड़ लिया होता है। यहाँ वो बंदा भी कह रहा होता है कि अरे सर मेरा कोई आइडिया नहीं है, इलिसिट मनी इसी के पास थी, पता नहीं वो कैसे चली गई, कहाँ चली गई। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे ना वो पूछ रहे होते, कह रहे होते कि अच्छा तो वही तुम वही इंसान हो ना जिसने कॉल किया था
लिंटियान तो भाई खुश हो रहा होता है, वो चले जा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो पुलिस मैन वुमेन भी आ जाती है, जो कि कह रही होती है कि यस सर ये वही बंदा है। अब वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि ओ वैसे ये दिखने में इतना ठीक भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है ना, इसके जस्टिस के हिसाब से तुमने सही बोला था, ये स्मार्ट है। और इस टाइम पे भी पता है इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये बंदा हंस रहा था। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं 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 सर, ये बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, ये तो मेरा सस्पेक्ट है। ओ सस्पेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइटल कुछ भी हो ठीक है, मैं जा रहा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बाकी हाँ याद से बाहर कुछ गलत गलत मत बोल देना। अब जो मतलब वो होते हैं ना, वो ये बात बोल रहे होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में इसके फादर होते हैं। ये लड़की कह रही होती है ओके डैड मैं समझ गई। अब वो ना एक्चुअली में इसके फादर होते हैं। सीरियसली भाई खैर छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं लिंटियान सोच रहा होता है कि चलो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, सिस्टम जो है पैसों को गायब भी कर सकती है, पैसा दे भी सकती है, या तो बहुत ही बढ़िया, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है उस पैसों के बदले। अब हम देखते हैं भाई पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी होती है, काओ अभी भी टॉप पे होती है, और स्वीट जो बीवी होती है ना वो सेकंड नंबर पे होती है। हमारा लिंटियान भाई थर्ड नंबर पे आ चुका होता है, आते ही थर्ड नंबर, वाह वेरी नाइस। बंदा कह रहा होता है चलो फाइनली मिशन कंप्लीट हो गया, तो अब मुझे रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलने वाला है? कहीं मुझे एक्सरे विजन तो नहीं मिलेगा जिससे मैं नंगी नंगी वीडियोस देख सकूंगा? भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन रिवॉर्ड के तौर पे से मिलता है मेन डॉट, पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना। अब भाई ध्यान से देखता है, जहाँ पे पता चलता है दो मिशन आई मीन दो रिवॉर्ड मिले होते हैं, एक मेन प्लॉट मिशन होता है और दूसरा होता है प्राइवेट वॉल्ट। ये बंदा क्या होता है, ये क्या मिल गया भाई मुझे? बड़ा ही कन्फ्यूजन भरा चीज़ है, जरा मैं चेक करता हूँ ये मेन प्लॉट मिशन है क्या। अब भाई जो है उस पर क्लिक करता है, क्लिक करने के तुरंत बाद कुछ नहीं होता, बस एक हमें बिल्डिंग वगैरह दिखाई देती है, जहाँ हम देखते हैं एक खतरनाक सी बिल्डिंग दिखाई दे रही होती है। सीरियसली भाई ये बिल्डिंग कुछ ज़्यादा ही ऊँची है। जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है पता नहीं क्यों मुझे खतरनाक वाला सेंस फील हो रहा है, इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा उस बंदे से फाइट करके। अब ये बंदा कौन है हमें आगे पता चली जाएगा, क्योंकि ये बंदा ना बहुत मज़ा आने वाला है इसके साथ खेलने में। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो मतलब मेन मिशन प्लॉट होता है ना, उसके अंदर एक मिशन होता है जिसके अंदर होता है कि इसे एक कंपनी स्टैब्लिश करनी है, स्टाफ वगैरह लगाने हैं और बहुत सारी चीज़ें करनी है। साथ ही इसे बोनस भी मिलेगा, जितना ज़्यादा ये बंदा जो है कंपनी का काम करेगा उतनी ज़्यादा परसेंट जो है इसे बोनस के तौर पर मिलेगा। ये बंदा कह रहा होता है कि ये क्या चीज़ है यार, कंपनी खोल लूँ? ओहो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 एम्प्लॉय तो मेरे पास हैं ठीक है। बाकी दिक्कत वाली बात यह है कि मुझे कंपनी खोलूँ तो खोलूँ कैसे, क्या खोलूँगा मैं? खैर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जल्दी बिलियनर बनने वाला हूँ, हा 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 हा। पता नहीं हम लोग को ऐसा कब फील होगा यार। सीरियसली सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक दारू की बोतल का सीन दिखाई देता है। क्या ये दारू की बोतल है या फिर क्या बोलूँ मैं, तेल की बोतल है, छोड़ो जाने दो। एक बूढ़ा आई मीन एक आदमी आता है, रो रहा होता है प्लीज़ मेरा चेक काट दो। अब इसी के साथ ना भाई देखता है उसे घूर रहा होता है, वो बंदा भी इसी को घूर रहा होता है। अरे अरे सॉरी सॉरी सर मैं वो सो गया था, सॉरी सॉरी माफ़ कर दीजिए मुझे। अब भाई जो है सो वो नींद में होता है एक्चुअली में थोड़ा। खैर तभी कह रहा होता है पूरी रात दिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, ज़रा देखो यार तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दो सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि मुझे नींद बहुत आती है। अब इसी के साथ भाई वो एक लड़की आती है, भागती हुई जा रही होती है, उसका पैर फटता है पन्नी पे। जैसे पन्नी पे पैर फटता है ना, वो लड़की नीचे गिर जाती है, गिरते ही भाई सारा दूध जो है उसके ऊपर ही गिर जाता है। तभी हम देखते हैं मैनेजर आता है जो कि चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है क्या आंडुओ क्या कर रही हो तुम, ये क्या ये इसका हर्जाना कौन भरेगा, तूने फिर से कचरा कर दिया, बता तुझे एक सिंगल कॉर्ड ही नहीं दूंगा मैं। अब ये मैनेजर बहुत ज़्यादा सनकी होता है, साइको भी होता है। खैर तभी वो लड़की भी कह रही होती है मैनेजर आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। अब ये कहाँ का सीन है जहाँ पे लिंटियन हमारा काम कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है तू इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी बता मुझे। अब वो लड़की कह रही होती है सॉरी मैनेजर सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरी जो ये इसके पैसे हैं ना वो मेरी सैलरी से कट कर देना, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे नौकरी से मत निकालो। अच्छा ठीक है फिर तेरी इस महीने की आधी सैलरी मैं कट कर रहा हूँ समझी, और हाँ काम करने के बाद ना मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब ये बात करने के बहाने पता है मतलब क्या ही बोले, मैं बहाना ढूंढ रहा है इससे बात करने का, छोड़ो जाने दो। ये सब कुछ जो है लिंटियन देख लेता है और लिंटियन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कुछ ज़्यादा जवान हो गया है, मैच्योर हो गया है, छोड़ो जाने दो। खैर तभी वो बंदा भी कह रहा होता है लिंटियन अगर तूने दोबारा देखा ना तो मैं तेरी सैलरी दोबारा काट लूँगा, समझा तू। अब जैसे ही मैनेजर उस पर गुस्सा करता है ना भाई, ये बंदा भी लाइक ठीक है मैं काम कर रहा हूँ तुम जाओ भाई। दरवाज़ा बंद हो जाता है, मैनेजर अपना काम कर रहा होता है। खैर तभी वो लड़की आती है, कह रही होती है कि डियान सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें गुस्सा होना मतलब मेरी वजह से तुम पे गुस्सा हो गए वो। अब यहाँ पे वो बंदा भी कह रहा होता है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोनों बहुत ज़्यादा गरीब हैं, गरीब स्टूडेंट है ना, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए समझी। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की खुश हो जाती है, कह रही होती है कि ठीक है मैनेजर के ऑफिस के आने के बाद ना हम दोनों जो है साथ में डिनर करने चलेंगे, ठीक है मेरे पास आधे पैसे भी है, आधी सैलरी है। अब जैसे ही वो इतना बोलते हैं ना भाई, बंदा सोच रहा होता है कि यार ये सच में एंजल है, एंजल कसम से, एंजल नाम की फ्रेंड तो मेरे पास भी है। खैर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हम देखते हैं वो बंदा वेट कर रहा होता है ऑफिस के अंदर। अब इसी के साथ वो लड़की ऑफिस के अंदर आती है, कह रही थी कि मैनेजर
आखिर आपको क्या कहना था, आप क्या चाहते थे मेरे से बताइए। प्लीज़ मुझे काम पे से मत निकालना प्लीज़, ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर कह रहा होता है कि अरे अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है फिर तुम मुझे अपनी थोड़ी सिंसियरिटी तो दिखाओ। अब भाई जो है हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और तभी वो लड़की भी समझ जाती है कि इसके इरादे भाई ठीक नहीं लग रहे हैं, ये मेरे साथ कुछ कांड करने वाला है। लेकिन तभी चुटकी बजती है और हम देखते हैं यहाँ पे लिंटियान कुछ ना कुछ तो हरकतें कर रहा है। चुटकी बजाता ऊपर पता नहीं कहाँ से जो है ये मतलब टेलीफोन जो है बूथ आ चुका होता है इसके सर के ऊपर। अब जैसे ही आता है ना वो उसके सर पे गिर जाता है। ले बेटा भाई सीरियसली ये क्या है, मतलब ये टेलीफोन वाला ही है या फिर कुछ और है, खैर जाने दो। अब जैसे ही आता है ना ये बंदा भी कह रहा होता है लिंटियान तू चाहता है कि मैं तुझे फायर कर दूँ, बता मुझे। वो मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। लिंटियान आगे आता है, कह रहा होता है फायर, ठीक है फिर कर दो फायर, फायर है अपन। अब इसी के साथ में मैनेजर कह रहा होता है कि अच्छा तो तू चाहता है कि मैं तुझे फायर कर दूं, बता ठीक है किया मैंने तुझे फायर, निकल जाए यहाँ से। अब जैसे ही वो इतना बोलता है ना लिंटियान कह रहा होता है क्या मैं, ओ ऐसा लगता है शायद आपको गलतफहमी हो गई है सर, मुझे लगता है आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं बता दूं तुम्हें, वो जो इंसान है ना जैसे फायर होना चाहिए वो एक्चुअली में आप हो, ठीक है, क्योंकि ये जो प्लेस है ना ये मेरी है, मेरी। अब जैसे लिंटियन ये बात बोलता है वो बंदा भी कह रहा होता है क्या बकवास करे जा रहा है तू, क्या तेरा मतलब है कि तूने ये शॉप खरीद ली है, इट्स इम्पॉसिबल, तू गरीब फटीचर तू ये दुकान खरीद लेगा, अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो कॉल करके पूछ लो। अब भाई ने इतना ही बोला होता है, वो मैनेजर भी कह रहा होता है ठीक है। भाई ने कॉल लगा दिया होता है शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को कॉल लगाने के बाद हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब इसी के साथ ना लिंटियान मतलब उस लड़की को से हाथ फ्लर्ट वगैरह नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली में से बात वगैरह कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे मैनेजर आता है, हे क्या चाहते हो तुम बताओ क्या कहा उसने। अब जैसे ही लिंटियन इतना पूछता है ना भाई मैनेजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मैनेजर जैसे घूर के देखता है ना, हम देखते हैं भाई उसने ना जोरदार फेंक के मारा होता है, क्या घड़ी, घड़ी भाई घड़ी, घड़ी इतनी तेज़ी से फेंक के मारा होता है लिंटियन थोड़ा थोड़ा बचता है, मतलब थोड़ा थोड़ा बचता है। खैर इसी के साथ ना मैनेजर कह रहा होता है हे मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, मैंने शेयर होल्डर से पूछ लिया ये शॉप अभी तक तेरे को ट्रांसफ़र नहीं करी गई है। अरे क्या, अरे मैंने शेयर होल्डरों को कब कॉल कर लगाने के लिए बोला बताना जरा। अब यहाँ पे बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है, कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें शेयर होल्डर को कॉल करने के लिए तो नहीं बोला था, तुमने उसे कॉल क्यों किया, क्या क्या मतलब है, अब एक्टिंग कर रहा है तो मुझे किसे कॉल करना चाहिए। अब भाई मैनेजर उसकी बातों में फंसे जा रहा होता है। ये बंदा हम देखते हैं लिंटिया ने एक फ़ोन नंबर देता है, कह रहा होता है कि इस पर कॉल करो जरा, पर्ची देता है, सीरियसली भाई पर्ची चल रही है। यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है अगर तूने दोबारा मेरे को बेवकूफ़ बनाया ना मैं तो छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगा तुझे। कॉल लगाता है हेलो। अब जो कॉल होता है ना सीरियसली गैस करो कहाँ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं भाई के पास में फ़ोन आ रहा होता है, यहाँ वो जो बंदा होता है ना फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है अब भाई जो है हमारा स्माइल वगैरह भी पास कर रहा होता है। सीरियसली भाई ये हो क्या रहा है। यहाँ हम देखते हैं भाई ने फ़ोन उठाया होता है, कह रहा होता है हेलो मैनेजर मैं लिंटियान बात कर रहा हूँ। अब जैसे वो इतना बात करता है ना भाई मैनेजर की शक्ल देखने लायक होती है, लिंटियान भी उसे देखे जा रहा होता है। और सीरियसली ये जो मोमेंट होता है ना कसम से इतना मस्त होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। यार मैनेजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सामान लेता है, कह रहा था तेरी हिम्मत कैसी मुझे दोबारा से बेवकूफ़ बनाने की, तेरी भैंस की टांग। अब इसी के साथ मैनेजर जोरदार चेयर उठा के मार रहा होता है और इतने देखते जाओ जरा क्या होने वाला है। खैर तभी हम देखते हैं ऊपर की जो झोपड़ी होती है ना वो गायब भी हो चुकी होती है हैं? अब इस बंदे के पता आधे बाल भी गायब हो चुके होते हैं। सीरियसली क्या ये भी विग वगैरह यूज़ कर रहा है। देखते देखते यहाँ हम देखते हैं लिंटियान कह रहा होता है शायद मैंने ये शॉप नहीं खरीदी है बल्कि पूरी की पूरी ज़मीन ही खरीद ली है, ये मैंने पूरी भूमि यहाँ की खरीद ली है। भाई ने जो है भूमि, यार भूमि मेरी एक्स का नाम था, छोड़ो जाने दो। खैर तभी हम देखते बंदा जो है उस पर खड़ा होता है और इसी के साथ कह रहा होता है तो कैसा रहा, मैं यहाँ पे अपनी नई कंपनी खोलने वाला हूँ तो तुम निकल लो यहाँ से फटाफट। अब इसी के साथ जो भाई होता है ना वो कह रहा था मैंने भूमि की वो खरीद लिया है, ठीक है, अरे छोड़ो छोड़ो जाने दो। खैर इसी के साथ मैनेजर भी कह रहा होता है इसकी ऐसी की तैसी। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है ये लो चढ़ा दो जल्दी। भाई कोको कोला पी रहा होता है और देखते देखते मैनेजर भी लाइक इसे भूमि मिल गई, बेचारा रो रहा होता है, क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं लिंटियान कह रहा होता है डुओ तुमने डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में डिज़ाइन में काम किया है ना, आई मीन उसकी पढ़ाई करी है, ठीक है। अब जैसे ही वो इतना पूछते हैं ना भाई वो लड़की भी लाइक टू ये क्या हो रहा है भाई। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो एज अ वर्क एज एन आर्किटेक्ट जो भी है, मैं तुम्हें पेड काम दूंगा। खैर इसी के साथ हम देखते हैं इसका जो प्लॉट मिशन होता है ना वो भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वो मैम दिखाई देती हैं जो चैन होती हैं, कह रही थी कि लिंटियान मैं समझ गई, तुमने जो गिफ्ट दिया था ना आई मीन जिसने मुझे गिफ्ट दिया था टियान लेन है ना लास्ट टाइम, और जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था मुझे। यहाँ टीचर को थोड़ा डाउट हो रहा होता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि ओह सॉरी नॉर्मल, आपको आई मीन नॉर्मल ही था ये, आपको पता चल गया, मैंने आपको बताया नहीं था, सॉरी वो एक्चुअली में बॉस मैं। अब वो बोलने वाले ही होता है ना इतने हम देखते हैं टीचर कह रही होती है अच्छा ठीक है तुमने मान लिया, जो बॉस है वो तुम्हारे फादर है ना। अब जितना वो बोलती है ना भाई ये बंदा भी लाइक क्या मेरे फादर। यहाँ हम देखते हैं टीचर कह रही होती है कि हाँ मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि तुम ना चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हो है ना, डैट्स वाई मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
क्या चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ? अरे मेरे मेरे फादर तो चांदी की चम्मच तक जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मेरे को चांदी की चम्मच लेके पैदा होने की बात बता रही हैं। खैर तभी टीचर कह रही होती है कि लेकिन हाँ, तुम्हारे फादर की मैं एम्प्लॉय हूँ और तुम्हारी मैं काउंसलर भी हूँ, तो मुझे ना तुम्हें रिमाइंड देना होगा। जरा ये अपने टेस्ट के नंबर देख लो, तुम्हें 0 मिले हैं, 0। तुम्हारा स्कोर बिल्कुल 0 है। इस हिसाब से अगर तुम चलते जाओगे तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। मैं क्या, मैं तो ग्रेजुएट हो गया भाई। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती हैं, और हाँ, एक अमीर घर में फैमिली में पैदा होने के बाद तुम्हें खाने पीने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं मानती हूँ। अब भाई सोच रहा होता है खाने पीने की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैंने कल पूरी आई मीन पूरे महीने कुछ नहीं खाया। ये बंदा जो है चावल और पानी खाता है, सीरियसली भाई सीरियसली। खैर तभी हम देखते हैं दूसरा, पता है तुम्हें कपड़े पहनने की भी कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि तुम अमीर हो। क्या कपड़े? सीरियसली आपको ऐसा लगता है मैं चप्पल में आता हूँ, मेरा जो कच्छा है ना वो भी आई मीन नीले नीले से सफ़ेद हो गया है। अब इसी के साथ ना टीचर कह रही होती है, तीसरा तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। अब जैसे से वो बातें कर रही होता है ना, ये बंदा भी लाइक क्या कल मैंने अपने बॉस को निकाल दिया। शायद ये सही कह रही हैं वैसे तो, क्योंकि मैंने बॉस को निकाल दिया है ना। अब इसी के साथ हम देखते हैं टीचर कह रही होती हैं, हाँ तो तुम्हें ना पैसे कम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, अपने सोशल प्रैक्टिस पे स्पेंड करना चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए, या फिर कुछ लर्निंग वाली चीज़ें करनी चाहिए ताकि तुम अर्न कर सको। हाँ मैं सही बोला आपने स्वीट मिस चैन, आपने सही बोला। रिसेंटली मैंने ना कंस्ट्रक्शन साइट जो है उसे परचेज़ कर लिया है और उस पर मैं काम वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ओवर टाइम करना है। ओके ओके टेक केयर। अब मिस पता है शर्मा रही होती हैं सीरियसली, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा, छोड़ो जाने दो। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि मिस चैन चलो मैं जा रहा हूँ काम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैडम भी कह रही होती है, याद से काम हार्डवर्क करना, ठीक है, इंटर्नशिप करना, अदरवाइज तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे, समझे। अब यहाँ पे जो मैडम होते हैं ना वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं बंदा भागता हुआ जा रहा होता है। अब ये बंदा तो भागता हुआ जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं वहीं पे एंट्री होती है एक नई टकली की, जो कि है हमारा जियांग भाई। सीरियसली बंदा बहुत ज़्यादा जेलस होता है। अब ये बंदा कह रहा होता है ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार मैं भी सोच रहा हूँ मैं अपने बाल वगैरह टकला हो जाऊँ, मतलब ठीक है छोड़ो जाने दो, नहीं होना चाहिए। यहाँ ये बंदा कह रहा होता है, वैसे तू ग्रेजुएट होगा क्रेडिट बिना क्रेडिट के, यार तू रुक जा जरा, हे डैड मुझे ना थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, ज़रा भेज देना। अब भाई जो अपने फादर से पैसे वगैरह मांग रहा होता है, खैर छोड़ो जाने तो, सब लोग मांगते हैं मुझे छोड़ के। अब उसके डैड फ़ोन ही कट कर देते हैं, या हम देखते हैं फ़ोन काट दिया होता है। अब दूसरा बंदा आया होता है जो कि वही बंदा है। कह रहा होता है तुम्हारा लड़का जो है पैसों की डिमांड कर रहा है, आई गेस तुम्हें दे देने चाहिए, है ना। अब जैसे ही वो बंदा ये बात बोलता है ना, इसका नाम पता है डा है, डा, पता नहीं क्यों नाम रखा है डा, लेकिन ठीक है। अब वो अंकल कह रहे होते हैं थोड़े से पैसे हैं बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पे बहुत सारा पैसा है। अंकल थोड़े मतलब घबरा रहे होते हैं। वही वो बंदा कह रहा होता है कि अरे मैंने सुना है तुम्हारा जो फंड है ना वो फ्रीज हो चुका है ना, तो तुम क्या करने वाले हो, और वैसे तुम कैसे डील करने वाले हो, कैसे कैसे पे करोगे अपने बच्चे के लिए। अब वो अंकल कह रहे होते क्या, किसने बोला मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। अरे मुझे पता है, साथ ही तुम्हारे वाइफ का और तुम्हारा सीक्रेटली डिवोर्स हो चुका है ना, उसने तुम्हारी सारी लिक्विडिटी जो है लेके भाग गई है। बताओ मुझे, क्या तुम मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सीक्रेटली। यहाँ हम देखते हैं अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये जो बंदा है ना बहुत साड़ा बंदा है, सीरियसली भाई ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा साड़ा है। देखते जाना आगे। ये लो मेरा प्रपोजल है, आई थिंक तुम्हें इसके अच्छा और तरीका नहीं मिल सकता। भाई ने अपना कार्ड दे दिया होता है और कह रहा होता है आई होप कि तुम ब्लेम नहीं करोगे कि तुम्हारे होटल के साथ क्या होगा आगे। अब जैसे ही वो कार्ड दे के जाता है ना, वो अंकल घबराते हुए उस कार्ड को देख रहे होते हैं। उस कार्ड के अंदर लिखा हुआ होता है इसका नाम, डा फैन भाई, जो भी है प्लानम गाना। खैर इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाई देता है। भाई हमारा पता है ईंटें लाद लाद के लेके जा रहा होता है, सच में भाई बेलदारी का काम कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा था ईंटें उठा उठा के ढूंढना बहुत मुश्किल काम है भाई, थक गया मैं तो। अब इसी के साथ वो लड़की आती है, कह रही थी कि लंच का टाइम हो गया है गाइस, जल्दी आ जाओ, भूख तो मुझे भी लग रही है यार। खैर मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि खाना ख़त्म हो गया है। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था आई होप मुझे चिकन की लेग पीस मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है अरे ये लो मिस्टर लेन। अब उसे पता होता है कि बॉस ये बंदा है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो यार। जैसे भाई लंच ले रहा होता है तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है एक नए गुंडे की। उस गुंडे ने बीच में लंच ले लिया होता है, उसे नहीं पता होता कि ये उसका बॉस है। अब लिंटियन कह रहा होता है कि अरे तुम लाइन में क्यों नहीं हो, क्या देख रहा है बे तो मुझे, अरे तुम लाइन में क्यों नहीं हो, क्या कहा लाइन, मैं जहाँ चलता हूँ ना लाइन वहीं क्रिएट हो जाती है, समझा, पुरानी लाइन है मुझे पता है। अब इसी के साथ वो कह रहा होता है अच्छा बच्चा बन, समझा, प्रॉब्लम मत क्रिएट कर। क्या, लेकिन अब वो लड़की कुछ बोलने वाली होती है ना, इतने हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़बंदा कह रहा होता है तू तो यहाँ पे नहीं आई है, आज से पहले तो मैंने तुझे देखा ही नहीं, बता तुम दोनों यहाँ पे खेलना चाहते हो क्या। सुन टाइम होगा तो मेरे साथ खेलिए, और समझी क्या खेलने के बारे में बात हो रही है भाई। यहाँ हम देखते हैं जैसे वो बात कर रहा होता है ना, लिंटियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। खैर तभी एक बंदा आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे भी लग रहा होता है ना कि वो जो बंदा है ना एक्चुअली में लिंटियन वो उसके जैसा है। वो बंदा कह रहा होता है सॉरी भाई छोड़ो जाने दो, इसे इतनी जल्दबाजी मत करो, पता है तुम्हें हम उस बंदे से अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बंदा बहुत पावरफुल है। अरे लेकिन वो है कौन। अब लिंटियन ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ये है कौन। अब वो बंदा बताता है
तो मैं नहीं पता क्या, उससे डील कर पाना थोड़ा मुश्किल है, वो एक गैंगस्टर है गैंगस्टर। अब भाई जो है गैंगस्टर का नाम बता रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, ध्यान से, मैं तुम्हें मारूंगा सालो, समझ जाओ। अब इसी के साथ उसके पास फ़ोन आता है। ये बंदा फ़ोन देखता है अपना। फ़ोन देखने के तुरंत बाद ही ना कॉल पे बात करने लगता है और कह रहा होता है, देखो जब मैं आऊँगा ना मैं तुम लोगों को पनिशमेंट दूंगा, समझे, जा रहा हूँ मैं अभी। वो ये बात बोल के जाने लगता है। लिंटियन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरा बंदा भी लाइक, भाई कुछ मत कर यार, वो बहुत मारेगा तुझे, हे कहाँ जा रहे हो तुम, उससे प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, ठीक है, अगर उसने पकड़ लिया तो तुम्हें बहुत मारेगा, तुम्हारे पैसे भी कट कर लेंगे। अब लिंटियन कह रहा होता है, अरे तुझे पता नहीं है क्या, मैं बॉस हूँ भाई, यहाँ का बॉस बॉस। अब जैसी लिंटियन ये बात बोल के जाता है ना, वो बंदा भी लाइक, क्या बॉस, सीरियसली ये बंदा बॉस है हमारा, उसे तो कन्फ्यूज़न हो चुकी होती है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा पहुँच चुका होता है। कह रहा होता है, सान्या आखिर मैं कैसी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। सान्या भी लाइक, कुछ लोग तेरी साइड पे आ चुके हैं, तुझे क्या करना है पता है ना। अब सान्या जो है वो ये बात बोल रहा होता है। सान्या इन सबका बॉस है। यहाँ हम देखते हैं जो लिंटियन होता है ना, वो कह रहा होता है, ये सान्या साइड पर प्रॉब्लम हो रही है, ओ शिट, सिली तो यार थेरेपी के लिए जा रखी है, कोई भी हेल्पर नहीं है, मुझे ही जाना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं भाई बहुत सारे गुंडे वगैरह आ चुके होते हैं, उस बंदे को लपेट लेते हैं। अब वो बंदा भी कह रहा होता है, हे पीछे हो जाओ, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, प्लीज़ पीछे हो जाओ। वो बंदा बस यही बात बोले जा रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं सारे बंदों ने मिलकर उसे खूब मारा होता है भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा मारा होता है। ये बंदा ना बिना मतलब धान गेहूँ के पिस चुका होता है। अब इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है, मुझे नहीं पता अगर मैं तुझे ये मारूंगा ना तो तुझे कैसा फील होगा, अगर ये तुझे लगता भी है तो कैसा फील होगा, देखता हूँ जरा ट्राई करके। अब वो उसके ऊपर मारने वाला होता है फावड़े से। खैर तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है, आई मीन तोड़फोड़ होने लगती है। सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, जोरदार धमाका होता है और इसी के साथ जो लिंटियन होता है ना, वो अपनी बस लेके आ चुका होता है। ले बेटा धन्नो आ गई है उसकी। अब इसी के साथ लिंटियन कह रहा होता है, मुझे भी नहीं पता अगर मैं तुझे अपनी कार से हिट करूंगा तो तुझे कैसा फील होगा या तुझे कैसा दर्द होगा, तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अब भाई ने जो है उसके ऊपर बस चढ़ा दी होती है, चढ़ाने वाला ही होता है, इतने उसने रोक ली होती है और तभी उसके सामने आ चुका होता है और कह रहा होता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हरामी साले ठरकी। अब इसी के साथ वो बंदा भी लाइक, क्या कौन है तू, जानता नहीं है क्या मेरा बॉस कौन है। अब वो बंदा भी जो है अपने बॉस की धमकी दे रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं भाई ने जो है फावड़ा पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है, मुझे परवाह नहीं है कि तेरा तेरा बॉस कौन है, समझा, चल अब मैं तुझे बताता हूँ। ए किससे पंगा ले रहा है, तुझे पता भी है तू किससे पंगा ले रहा है, अबे तुझे नहीं पता तू किससे पंगा ले रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है एक नए बंदे की। देखते देखते ना यहाँ एंट्री होती है उस सान्या की और साथ में हम देखते हैं वो गैंगस्टर भी होता है जो अभी भाई फिलहाल के लिए लिंटियन से लड़ रहा था। अब ये बंदा जैसे ही आता है ना, लिंटियन उसे घूर के देख रहा होता है, वो बंदा भी देख रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं लिंटियन इसे जानता होता है। कह रहा होता है, अरे बड़े टाइम के बाद मिले हैं ना सान्या, ओहो तो सान्या ये तू है जो तू मुझे बुली करने के लिए आया है। वो बंदा भी लाइक, ओ ये तुम हो। खैर मुझे नहीं पता भाई ये मतलब लिंटियन इससे कब मिला था, खैर मैं भूल गया क्योंकि। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे लिंटियन कह रहा होता है, तुझे बहुत ज़्यादा गर्व है ना अपने ऊपर, तो जरा ये ट्राई करके देख। अब हम देखते हैं भाई लिंटियन उसे फावड़े से मारने वाला होता है। इतने हम देखते हैं इसी के साथ जो मतलब गुंडा होता है ना, वो कह रहा होता है, हे तू कुछ भी नहीं है, समझा, कैसे बात कर रहा है मेरे बॉस से, समझा तू, मैं मारूंगा तुझे। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। लिंटियन भी लाइक, अच्छा ऐसा लगता है जैसे तू ना सान्या का फॉलोवर है, ओ मैं समझ गया। लिंटियन भी ये बात बोल रहा होता है। वो बंदा भी कह रहा होता है, ऑफकोर्स इस पूरे एरिया में सारे सारे जितने बंदे हैं ना इस डिस्ट्रिक्ट में, सब मेरे से डरते हैं, तू भी डर मेरे से। अब यहाँ हम देखते हैं जोरदार चमाटा लगता है इसके सर पे। जैसी चमाटा लगता है ना, पीछे मुड़ के देखता है, कौन है बे, किसकी हिम्मत हुई मेरे से पंगे लेने की, साला जीना नहीं चाहता है क्या तू। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना भाई, देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि गैस करो तुम लोग कौन हो सकता है भाई, सीरियसली भाई यहाँ पे ना कोई भी इनसे नहीं बच सकता। ये होती है हमारी मतलब उसकी माँ, आई मीन हम सबकी माँ मान के चलो। जैसी वो आती है ना भाई, यहाँ हम देखते हैं उसका कान पकड़ते हैं, कह रही थी, क्या, अरे मॉम लग रही है मुझे, छोड़ दो ना प्लीज़, लग रही है। अब यहाँ ना उसकी मॉम उसे खूब मार रही होती है, फावड़े दे दे के मारती है। कह रही थी, तेरी इतनी हिम्मत, साले तेरे जैसा नर्क मैंने क्या कुत्ता पैदा कर दिया। वो मतलब बहुत ज़्यादा मारती है, उसे छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते बंदा रोए जा रहा होता है, मॉम छोड़ दो मुझे, लग रही है, बेइज्जती मत करो मेरी, मम्मा गलत था मैं, छोड़ दो, माफ़ कर दो। अब यहाँ हम देखते हैं उसकी मॉम भी कह रही होती है, लकली बेटा तुम मुझे यहाँ ले आए हो और मेरा बेटा बहुत बड़ी गलती करने वाला था, धन्यवाद। अब इसी के साथ लिंटियन कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा मतलब फ़र्ज़ था और मैं मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करता रहता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। लिंटियन ये बात बोल रहा होता है।
इसी के साथ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है चल भाई हम बात कर लेते हैं। वो ना सान्या से बात करने की बात कर रहा होता है। सान्या भी लाइक हाँ हाँ कोई नहीं, मुझे ना यार किसी ने वो बोला था, ठीक है मैं जाता हूँ। अब वो जाने वाला ही होता है ना, इतने हम देखते हैं लेंटियान उसे रोक लेता है। कह रहा होता है सुन 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 सुन, मैं जो भी ना तेरे से एक ही काम है, जो तुझे उस बंदे ने बोला ना उसकी इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। अब जितना बोलता है ना, यहाँ हम देखते हैं सान्या कह रहा होता है ना भाई रूल के हिसाब से मैं तुझे नहीं दे सकता। अब भाई ने जो है देने से साफ इनकार कर दिया होता है। अबे अबे इन्फॉर्मेशन, यहाँ हम देखते हैं लिंटियान जो होता है ना वो पन्नी भर के पैसा दे देता है। कह रहा होता है ये ले। क्या ये सही नहीं है भाई, मैं नहीं दे सकता। अब इतनी देर में हम देखते हैं भाई ने 2 पन्नी भर के पैसा दे दिया होता है। सीरियसली भाई पन्नी भर भर के पैसा दे रहा है। अब इसी के साथ वो बंदा बता देता है, कह रहा होता है अरे वो जियांग हाओ था, उसकी हिम्मत कैसे भी तेरे से परेशान आई मीन तेरे खिलाफ जाने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, शायद वो पागल हो गया है। लिंटियन भी लाइक ओ ऐसा क्या, उसका एटीट्यूड थोड़ा अच्छा हो गया है, खैर मतलब तुम्हारा एटीट्यूड थोड़ा अच्छा हो गया, चलो ठीक है फिर तुम गैंगस्टर की सर्विस यूज़ करते हो है ना, सर्विस चलाते हो, ठीक है मेरे पास एक अच्छा प्लान है तुम्हारे लिए, इधर आओ जरा। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कान में खुसर पुसर खुसर 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 पुसर जो भी है मतलब बता रहा होता है वो, सो तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी लाइक क्या, नहीं 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 डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हम देखते हैं भाई ने एक आई मीन इसे एक काम दिया होता है, काओ तुम्हारी हिम्मत कैसी हो अपने बॉस को मना करने की। अरे नहीं 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 बॉस हो तो क्या तुम मेरी इज्जत के साथ खेलोगे, नहीं नहीं ऐसा ऐसा कौन करवाता है भाई। यहाँ वो लड़की अपनी इज्जत बचा रही होती है। ये बंदा क्या होता है गैश ने यार उनके साथ खेल लो थोड़ा, तो मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम उन्हें अच्छा से ट्रीट करो और क्या तुम उसके साथ खेल लो ना। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि नहीं 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 मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे, गिरे हुए नीच आदमी, ठरकी हरामी नीच। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा क्या रहता है पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत बड़ी पेनल्टी लगेगी, बहुत बड़ी, वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। अब भाई जो है ये बात बोल रहा होता है, उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चप्पल उतारती है और फेंक के मारने की कोशिश कर रही होती है। अफसोस वाली बात है इस बार भी कुछ नहीं दिखने वाले, छोड़ो जाने दो। उसने चप्पल फेंक के मार दी होती है। बंदा कह रहा होता है कल आ जाना टाइम से, ठीक है। दरवाजा हो चुका होता है बंद। वो लड़की कह रही होती है गोटारो जल्दी आओ मेरे सामने। अब हम देखते हैं भाई गोटारो आ चुका होता है। ये वही बंदा होता है जो उसका बॉडीगार्ड होता है। कह रहा होता है या बोलो मुझे एक मदद की ज़रूरत है, बोल दो जल्दी। क्या किससे मदद की ज़रूरत है। नहीं 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 बॉस नहीं, मिस काओ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहने वाला, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं क्या कहा, सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। डा इकलौता ऐसा इंसान है जो पैसों के बदले नहीं बिक सकता, समझे तुम। अरे लेकिन प्लीज़ देखो अगर आपने उसकी हेल्प ली तो फिर वो भी आपसे एक हेल्प मांगेगा, वो हेल्प के बदले आपसे वो भी मांग सकता है जो उसे चाहिए। आई मीन वो समझ रहे हो ना आप। अब वो बोलने वाले ही होता है ना, इतने हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे से ऐसे बात कर रहा है, तेरे पास ऐसे बात नहीं कर सकता। अब जैसे ही वो पैर रखते हैं ना इसके सर पे, वो बंदा भी लगे है क्या साले चाटने की कोशिश कर रहा है, छी कितना ठरकी बंदा यार ये, मैंने तो ये नहीं सोचा था। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि मैं तुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ, डाको ढूंढ के ला उससे बात करवा मेरी। अब सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे के बाद। हम देखते हैं क्या ये KFC है या फिर स्टारबक्स, पता नहीं छोड़ो स्टारबक्स होगा। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा आ चुका होता है, बोला था ना मैंने ये डा है। ये कह रहा होता है नाइस टू मीट यू। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है नाइस टू मीट यू, तुम थोड़े फेमस हो चुके हो। अरे क्या मैं फेमस नहीं हुआ, तुम तो मेरी थोड़ी तारीफ़ कर रही हो बस, बाकी सभी लोग मेरी बस रिस्पेक्ट करते हैं और कुछ नहीं। वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि मैंने आज तुम्हें इनवाइट किया है वो इसीलिए। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलने वाली होती है, चुप हो जाओ ज़्यादा मत बोलो, चलो रुको मैं ज़रा चेकआउट कर लेता हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं ये बंदा भी चेकआउट कर रहा होता है। इसके पास पता है अजीब और गरीब आई मीन पावर होती है। भाई ने उसकी तरफ ध्यान से देखा होता है और इसका ना मतलब सीक्रेट वगैरह चेक कर रहा होता है। क्या मतलब ये भी उसे चेक कर रहा है एक्सरे से। लेकिन हम देखते हैं इसका पास दिखाई देता है। ये लड़की अनाथ होती है, इसके मतलब एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं सारे बंदे से कोस रहे होते हैं। अब ये छोटी सी लड़की होती है जहाँ से ना सारे लोग जो है बुली कर रहे होते हैं। ये छोटी सी लड़की होती है, इसने खुद ही है अपने हाथ के अंदर पता है क्या लिया होता है, ईट। ईट उठाने के बाद सबका सर्वर फोड़ देती है। फोड़ने के तुरंत बाद जो है यहाँ का मतलब गैंगस्टर बन जाती है। आई मीन गैंगस्टर की भी गैंगस्टर बन जाती है, ये उन सब की बॉस बन जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई कह रहा होता है तुमने अपने पेरेंट्स की जान खो दी थी और गली के मतलब गैंगस्टर बन गई थी है ना, तुम्हारी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जितना जो डा है ना वो इतना ही बोलता है। इतने हम देखते हैं वो लड़की बिलाई क्या आखिर तुम्हें कैसे पता। वो लड़की कंफ्यूज हो चुकी होती है कि इसका मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन इसके पास कैसे आ गई। ये बंदा कह रहा होता है कुछ नहीं, तुमने तो बस मुझे ना मतलब मेरा एक कर्ज ले रखा है और कुछ नहीं है। क्या कर्ज, इसका मतलब है कि तुम मेरी हेल्प करने वाले हो। अब लड़की ना ये बात बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा मासूम बन रही होती है सीरियसली, लेकिन इतनी मासूम है नहीं ये, क्योंकि लड़की कभी मासूम नहीं होती मतलब मान के चलो। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है ऑफकोर्स चलो तुम्हें ही डील नहीं करना, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो पता है लिंटियान के साथ डील करना चाहते हैं। सब लोग भीख मांग रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगता है मुझे काम करना ही पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ठीक है, उसने ना पता है मुझे ना बोला है कि मैं गेस्ट को एंटरटेन करूँ। ये बहुत बेकार है, 7 बज रहे होते हैं सीरियसली। वो लड़की बता रही होती है कि वो चाहता है कि मैं गेस्ट के साथ एंजॉय करूँ और उसे खुश करूँ। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस टाइप का बंदा होगा। प्लीज़ डा कुछ कीजिए।
अरे चिंता मत करो, लेंटियान ना कामयाब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी रेडी हो चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है, शाम का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं इन लोगों ने प्लान बना लिया होता है। वो लड़का भी कह रहा होता है गॉट इट, मैं समझ गया। अब इसी के साथ ना ये बंदा कह रहा होता है सुनो, अब तुम्हें जाओ जाके लेंटियान को थोड़ी देर के लिए पकड़ो यार, 1 मिनट के लिए पकड़ लेना उसे, ठीक है, तब तक मैं कुछ करता हूँ। अब इसी के साथ ये बंदा भी कह रहा होता है यस सर मैं जाता हूँ। ये जियांग होता है, इससे ही बदला लेना होता है लिंटियान से। लिंटियान ने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया भाई। यहाँ हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है मैं देखता हूँ भाई तेरा सीक्रेट, तुझे तेरे बारे में पता चलेगा लिंटियान, जरा तो रुक। लिंटियान भी लाइक मैं चली देखो प्यारे की गली है। कहाँ जा रहा है लिंटियान, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे तू भाई तू 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 तो वो है ना, मैं समझ गया, तुझे क्या चाहिए मेरे से बताइए जरा। अब यहाँ हम देखते हैं लिंटियान ये क्वेश्चन कर रहा होता है हाँ सही बोला तूने, मैं ही जियांग हूँ हाँ हूँ। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे तुम क्या खाना पीना नहीं खाओगे? ये मेरा रेस्टोरेंट है। आई मीन ये इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो? अरे कुछ भी नहीं, तुम्हारा काम वाम नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो, बाय बाय टाटा। अब यहाँ लिंटियान को नहीं पता होता कि एक्चुअली में इसी का रेस्टोरेंट होता है। यहाँ हम देखते हैं जो जैंग होता है ना वो कह रहा होता है वेट जरा रुको। क्या? अरे क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुम्हें? अब यहाँ हम देखते हैं भाई गाना गाने की सोच रहा होता है, लेकिन इस बंदे ने उसे पकड़ लिया होता है। कह रहा होता है देखो ये जो रेस्टोरेंट है ना ये मेरी फैमिली का बिलोंग करता है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल खाना पीना जो है बना दूंगा, चलो मेरे साथ। अब इतना बोलने के बाद ना लिंटियान भी लाइक कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाद में तो मेरे पे खर्चा बाढ़ देगा, मतलब बड़ा वाला खर्चा खर्चा दे देगा और क्या। अरे मैंने बोला ना, तू यहाँ पे लो ब्रेक कर रहा है समझा। अब इतना जो है जियांग चिल्ला के बात कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है, सारे सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते, कह रहे होते किसे क्या हुआ। कह रहे लिंटियान कह रहा होता है क्या आखिर मैं लॉ ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, क्या हो गया तुझे? अब यहाँ हम देखते हैं लिंटियान ये क्वेश्चन कर रहा होता है। जियांग कह रहा होता है साले तूने प्राइवेट रूम बुक किया है ना, वहाँ पे एक एक्ट्रेस को भेज दिया है, उसी के साथ तूने अपने गेस्ट भी बुला दिया ताकि उसके साथ वो हरकतें कर सके। तूने यहाँ पे ना सेक्स सर्विस की काम किया है ना, पैसों में सेक्स करवा रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं लिंटियान कह रहा होता है कि भाई तेरे पास कोई एविडेंस भी है, फिर फालतूगिरी करे जा रहा है, मेरा बिजनेस खराब मत कर। क्या कहा? रुक जा, इम्पॉसिबल, मैं खुद देख कर आता हूँ, सानिया ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। अब यहाँ इसे लग रहा होता है कि वो उसके साथ हरकतें करने वाले हैं, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है। अब दरवाज़ा खुलने के बाद ना इसे लग रहा होता है कि यहाँ पे ना वो वाले सीन हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ देखने के बाद ना ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है ये गेस्ट है क्या? अब यहाँ पता चलता है बहुत सारे बच्चे आ रखे होते हैं। लिंटियान ने बोला था कि तुम्हें खेलना है, ये नहीं बोला था कि बच्चों के साथ खेलना है फिर बड़ों के साथ, लेकिन हम देखते सारे बच्चे कह रहे थे सिस्टर अब तो आपकी बारी। क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू, क्या ये मज़ेदार नहीं है? अब लिंटियन ना ये बात बोल रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं जियांग भी लाइक क्या मेरा पॉपट हो गया फिर से? क्या ये वही गेस्ट है जिसके बारे में तूने बात किया था? ये तो बच्चे हैं यार। अब जियांग ये बात बोल रहा होता है। लिंटियन कह रहा होता है हाँ तो क्या हुआ, और कौन गेस्ट हो सकता था? अब यहाँ पे ना पता है लिंटियन बहुत ज़्यादा मासूम है, सीरियसली भाई वो बहुत ज़्यादा मासूम है। यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है तेरी तो। अब इसी के साथ वो चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं लिंटियन कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तुम्हारे अलावा और कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पे जो होस्ट हो सकता है बच्चों को खुश कर सके, ठीक है, क्यूट खाओ मज़े करो। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की रो रही होती है, कह रही होती है मुझे सच में कोई क्लू नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है, जो डाव होता है, कह रहा होता है वड्डा है आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। अब जैसे वो घूर के देखता है ना, वो ध्यान से देख रहा होता है, उसे ना बाइनरी नंबर वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि ये क्या बाइनरी नंबर, ये क्या हो रहा है भाई? पता ही जब भी किसी की बॉडी को देखता है ना उसकी मतलब हिस्ट्री वगैरह पता चल जाती है, लेकिन यहाँ पे ना मतलब लिंटियान की मतलब बाइनरी नंबर दिखाई दे रहा है। लिंटियान उससे माफ़ी मांगने के बारे में बात कर रहा होता है, ये लड़की ना उससे माफ़ी भी मांग रही होती है। और इसी के साथ लिंटियान कह रहा होता है देखो तुमने ये सोचा था कि मैं तुमसे तुम्हारे साथ ऐसी गिरी हुई हरकतें करवाऊंगा, सच में तुम्हारे थॉट बिल्कुल भी प्योर नहीं है यार। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की माफ़ी मांग रही होती है, कह रही होती है लेकिन तुमने तो क्लियर भी तो नहीं किया था ना मेरे से। अब यहाँ पे लिंटियान कह रहा था कि हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी वो मेरा फर्स्ट ट्रायल था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा पहला बिजनेस जो है कल से स्टार्ट होगा। अब इसी के साथ भाई सोच रहा होता है कि यार सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मुझे बस एम्प्लॉय जो है हायर करने हैं, ठीक है, मैं एम्प्लॉय हायर करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी एक बंदा आता है इसके मतलब टकरा के जाता है, जो कि और कोई नहीं डा होता है। अब ये सामने से आया होता है उसे चेकआउट करने के लिए, कह रहा होता है आई एम सॉरी मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, क्या तुम ठीक हो? यहाँ लिंटियन भी कह रहा होता है इट्स ओके मैं भी ठीक हूँ। अब इतने क्लोज आने के बाद ना वो बंदा स्माइल पास कर रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं जो काऊ होती है वो भी देख लेती है उस लड़के को, और देखने के बाद वो बंदा स्माइल पास कर रहा होता है। और इतना देखने के बाद भी ना वो बंदा कह रहा होता है क्या मैं सिर्फ इसे मतलब इतना ही देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर 11% लिखा हुआ आ रहा है, आखिर 11% नंबर क्या बिलोंग करता है, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। लिंटियान तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, मैं तुम्हारे इतने क्लोज आने के बाद भी तुम्हें बस इतना ही देख पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? अब इसी के साथ ना जियांग कह रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए। अब इनकी अगली चाल जरा देखते जाओ, सीरियसली बहुत खतरनाक होने वाली है।
यहाँ हम देखते हैं बंदा कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इससे डील नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो क्या हुआ, इसके आसपास जितने बंदे हैं उनसे तो डील कर सकते हैं ना। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उस लड़की का सीन दिखाई देता है जो कि टीचर होती हैं, जिनके पास फ़ोन आया होता है। हेलो डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर टैंक, मेरे फादर की कंडीशन अब कैसी है। अब सामने से जो आवाज़ आई होती है ना, वो आवाज़ सुनने के बाद ना जो टीचर होती हैं वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती हैं। और शॉक्ड होने के बाद कुछ ना कुछ तो होता है, आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वो लड़की दिखाई देती जो कि काम कर रही थी आर्किटेक्चर में। अब इसके पास भी फ़ोन आई होती है, कह रही होती है कि हेलो मिस लैंडलॉर्ड, मैं आपको ना पूरा रेंट जो है इस महीने का पे कर दूंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके पास भी जो सामने से आवाज़ आई होती है ना भाई, वो आवाज़ सुनने के बाद ये लड़की भी शॉक्ड हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना ये जो लड़की होती है काऊ, ये भी दिखाई दे रही होती है जो कि कुछ खा रही होती है, सीरियसली कुछ खा रही है, छोड़ो। खाते खाते कॉल आती है, हेलो ये काऊ बात कर रही हूँ मैं। सामने से जो आवाज़ आती है ये लड़की भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इसे भी कुछ कुछ तो बोला होता है भाई। अब ये सारी बातें होने के बाद ना वो कह रही होती है कि ठीक है मैं समझ गई, ओके मैं देखती हूँ। अब इसी के साथ उसने फ़ोन रख लिया होता है और सोच रही होती है कि अब यार मुझे लगता है कि इस टाइम लिंटियान क्या करने वाला है, क्या करेगा वो बंदा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंटियान दिखाई देता है जो कि अपना सर पकड़ के खुजाया जा रहा होता है। सीरियसली मैं भी खुजा रहा हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खुजली मच रही है, छोड़ो जाने दो। यहाँ ये बंदा कह रहा होता है कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, इनकी तो माँ का नाका साका भागा जो भी है सब कुछ बोल दो। सब लोगों ने रिज़ाइन कर दिया बिना किसी रीज़न के। यहाँ हम देखते हैं 4 गड्डी पैसा भी आ चुका होता है, आई मीन 3 गड्डी पैसा। अब मैं क्या करूँ, यहाँ हम देखते हैं इसका जो मिशन था ना वो पता है कंप्लीट होते होते डाउन हो गया होता है, 11 से 3% पे आ चुका होता है, वो माइनस हो चुका होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद इसके पास फ़ोन भी आता है। इसी के साथ भाई जो है फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है क्या कहा, रेसिंग का फाइनल होने वाला है आज रात को। अब यहाँ हम देखते हैं एक मिशन आया होता है जो कि रेस कार की होती है। खैर तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि 2 रेस तुम्हें कंप्लीट करना था और इस बार जो मिशन है ना उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो बंदा कह रहा होता है चलो ठीक है मैं मिशन में पार्टिसिपेट करूँगा, मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा। दरवाजे पर नॉक नॉक होती है इतने, भाई जो है दरवाज़ा खोलने के लिए आता है, कह रहा होता है कौन है भाई, कौन आ गया। जैसे सामने आके देखता है ना, यहाँ वो देखता है, वो मतलब पाता है कि वहाँ पर डा आ रखा होता है। कह रहा होता है अरे ये टियान लेन आर्टिस्ट एजेंसी है ना, मैं यहाँ पे ना इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ। अब भाई जो इंटरव्यू देने के लिए आया होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि ऑफकोर्स आइए आइए, मैंने रिक्रूटमेंट फॉर्म डाला था, मैं भूल गया, सॉरी अंदर आ जाइए। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे ये नंबर चेंज क्यों हो गया, पहले तो 11% था ना, अब ये 3% पे क्यों आगे चला गया। मुझे पता है ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि जो डा है ना उसके पास भी क्या पता सिस्टम हो, मे भी ऐसा हो सकता है, बाकी मुझे नहीं पता। ये बंदा सोच रहा होता है कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनल रेस में मैं बताऊंगा तुझे, हम तू खतरे में होने वाला है, देख मज़ा आएगा। अब इसी के साथ भाई जो है एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को क्या लगा, कैसी लगी ये एपिसोड। बाकी मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा। और हाँ गाइस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आजकल लोग मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ फॉलो कर लो, मिलते हैं कल, बाय बाय।